हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल्स इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे पास सिर्फ एनिमल्स में ही पाया जाता है और ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टीरोल क्या होता है। जब हमारे पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए तो फिर वो स्टीरोल बन जाता है। It is widely distributed in all cells and is a major component of a cell membrane and lipoproteins। तो जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है ना वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे सेल्स में, मतलब हर सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है और ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन्स का। सेल मेम्ब्रेन में भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट है लाइपोप्रोटीन्स का। तो जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स है ना उनमें जो हमारे पास लिपिड्स वाला पोर्शन है ना उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ग्रीक कोल बाइल वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बाइल। कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसका हमारे पास जो ग्रीक वर्ड है वो कोल है और उसका मतलब है बाइल। ये हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो आइसोलेटेड किस चीज से किया गया था, ये हमारे पास बाइल से आइसोलेट किया गया था। कोलेस्ट्रॉल लिटरली मीन्स सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, लिटरली सॉलिड अल्कोहल है फ्रॉम बाइल। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर एंड अकरेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल C27H46O इज डिपिक्टेड इन फिगर 3.5। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का वो हमारे पास फिगर 3.5 में दिखाया गया है। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास टोटल 27 कार्बन्स हैं, 46 हाइड्रोजन्स हैं और एक ऑक्सीजन है। इट हैज वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3 एंड अ डबल बॉन्ड बिटवीन C5 एंड C6। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 3 पे और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के बीच में। एंड 8 कार्बन एलिफेटिक साइड चेन इज अटैच्ड टू कार्बन 17। ये हमारे पास कार्बन 17 है और उसके साथ हमारे पास एक 8 कार्बन एलिफेटिक साइड चेन अटैच्ड है। इसमें हमारे पास साइड चेन में 8 कार्बन हैं। कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स अ टोटल ऑफ 5 मिथाइल ग्रुप्स। कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास टोटल 5 मिथाइल ग्रुप्स हैं। एक ये वाला मिथाइल ग्रुप देख रहे हैं आप, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स। एक 19 पे, एक 18 पे, एक 21 पे, एक 26 पे, एक 27 पे। टोटल 5 मिथाइल ग्रुप्स हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन OH ग्रुप कोलेस्ट्रॉल इज वीकली एम्फीफिलिक। OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे पास वीकली एम्फीफिलिक है। एम्फीफिलिक का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर में भी सॉल्युबल हो और लिपिड में भी सॉल्युबल हो। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो वीकली एम्फीफिलिक है, वो मतलब इतना ना वाटर सोल्यूबल है ना लिपिड सोल्यूबल है। एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है मेम्ब्रेन में, वो हमारे पास जो है ना वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज को भी डिटरमाइन करता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज का भी। द अकरेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज मच हायर इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। तो जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स है ना सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज की, उनमें जो है ना वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल is found in association with fatty acids to form cholesterol esters. Esterification occurs at the OH group of C3। कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे पास फैटी एसिड्स के साथ भी पाया जाता है। जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। मतलब हमारे पास ईस्टरिफिकेशन कहाँ पे होती है, तो जो हमारे पास OH ग्रुप है ना C3 का, वहाँ पे ईस्टरिफिकेशन होती है। अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एन येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे पास एक येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड है। द क्रिस्टल्स अंडर द माइक्रोस्कोप शो अ नॉच्ड अपीयरेंस। तो जब हम क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें नॉच्ड अपीयरेंस नजर आती है। कोलेस्ट्रॉल इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे पास इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ईथर है। तो इन सब में कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल होता है। Several reactions given by cholesterol are useful for its qualitative identification and quantitative estimation। कुछ reactions हैं जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, वो हमारे पास यूजफुल होते हैं उसकी क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए। These include Salkovsky's test, Lieberman's-Bouchard's reaction and Zach's test। तो ये reactions कौन से हमारे पास, Salkovsky's test, Lieberman's-Bouchard reaction और Zach's test।
अब हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिंस इट हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे पास एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन नर्वस टिश्यूज। कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे पास नर्वस टिश्यूज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। It appears that cholesterol functions as an insulating cover for the transmission of electrical impulses in the nervous tissue। तो कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है नर्वस टिश्यूज में, ये हमारे पास क्या करता है कि इंसुलेटिंग कवर के तौर पे एक्ट करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की जो ट्रांसमिशन है नर्वस टिश्यूज में, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि इंसुलेटिंग कवर के तौर पे एक्ट करता है, फंक्शन करता है। Cholesterol performs several other biochemical functions which include its role in membrane structure and function in the synthesis of bile acids, hormones, sex and cortical and vitamin D। For details refer chapter 7 and 19। कोलेस्ट्रॉल के दूसरे बायोकेमिकल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारे पास इसका रोल है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मेम्ब्रेन के फंक्शन में, बाइल एसिड्स की सिंथेसिस में इसका रोल है, कुछ हार्मोन्स को बनाने में इसका रोल है जैसे सेक्स और कॉर्टिकल हार्मोन्स, और विटामिन डी में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। और कोलेस्ट्रॉल के इन सारे फंक्शंस की जो डिटेल्स है ना वो हमारे पास चैप्टर 7 और 19 में लिखी हुई हैं। तो जब हम चैप्टर 7 और 19 पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमने कोलेस्ट्रॉल को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।